सोचिए जरा, अगर आपकी उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल के आसपास में है और आपने ये तय कर लिया है कि 60 साल की उम्र के बाद आपको किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना है, तो क्या आज आप सिर्फ 1 लाख रुपया सही जगह में इन्वेस्ट करके रिटायरमेंट के समय में 60 लाख से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं? और क्या वही पैसा रिटायरमेंट के बाद हर महीने 20-20 हजार की इनकम दे सकता है? ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 1 लाख ही लगाएं, आप चाहें तो 5,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। ज्यादातर लोग तुरंत बोलेंगे कि 60 लाख ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन आज की वीडियो में ना कोई सपना दिखा रहा हूं, ना कोई गारंटी दे रहा हूं और ना ही कोई स्कीम को प्रमोट कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ सिंपल और रियल लॉजिक दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो बात आज समझ आ गई वही आपकी रिटायरमेंट की पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल देगी। आज भारत में असली प्रॉब्लम कम कमाई नहीं, असली प्रॉब्लम यह है कि लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत ही देर से शुरू करते हैं। 30 की उम्र में रिटायरमेंट बहुत दूर लगता है, लेकिन यही उम्र सबसे सही होती है प्लानिंग शुरू करने की। वजह सिर्फ एक है, समय। रिटायरमेंट प्लानिंग में पैसा सबसे बड़ा फैक्टर नहीं होता है, समय सबसे बड़ा फैक्टर होता है। समय मिलेगा तो कंपाउंडिंग काम करेगी, और कंपाउंडिंग काम करेगी तो छोटा पैसा भी बड़ा बन सकता है। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आज आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते हो तो 60 की उम्र में आपकी इनकम का सोर्स क्या होगा? पीएफ, पेंशन या फिर बच्चों पर डिपेंड रहना? ज्यादातर लोग इस सवाल से आज भी बचते रहते हैं, लेकिन वही लोग 60 के बाद यही सोच करके पछताते हैं कि काश समय रहते प्लानिंग शुरू कर ली होती। अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए कि आप आज 1 लाख रुपया का लमसम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट पीरियड पूरे के पूरे 30 साल रखना होगा, और इस फंड ने CAGR रिटर्न दिया है 17% का जब से लॉन्च हुआ है तब से। लेकिन लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न अगर 12% भी रहता है तो यही 1 लाख 30 साल बाद 30 लाख बन जाता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, इस एग्जाम्पल में मैं 12% पर नहीं रुक रहा हूं। पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। फंड का नाम मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगा। यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि 1 लाख से क्या ही हो जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग में अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन टाइम बड़ा होना चाहिए। टाइम बड़ा होगा तो छोटा पैसा भी बड़ा बन जाता है। अब अगर लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न अगर 15% के रिटर्न के आसपास दिया CAGR, तो 1 लाख करीब 66 लाख से 67 लाख तक पहुंच सकता है। यही कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग देर करते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। पहले 10 साल ग्रोथ धीरे धीरे होती है, अगले भी 10 साल आपको ग्रोथ थोड़ा बहुत बढ़ते हुए दिखेगी, लेकिन आखिरी के जो 10 साल होते हैं वो पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है। अब मान लीजिए कि वर्स्ट केस में मान लीजिए 17% नहीं दिया, 15% भी नहीं दिया, सिर्फ 12% भी अगर CAGR रिटर्न देता है तो 1 लाख 30 साल बाद 30 लाख बनता है। अब भी कहानी खत्म नहीं होती। अगर रिटायरमेंट के बाद आप हर महीने 20 हजार निकालना शुरू करते हैं, यानी 2,40,000 रुपये साल का, उसके बाद भी 25 से 30 साल तक पैसा खत्म नहीं होता, बल्कि 2 करोड़ प्लस और बच जाता है। 30 साल पैसा SWP से निकालने के बाद भी, अब समझते हैं SWP को, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है। SWP का मतलब इसमें आप हर महीने फिक्स्ड अमाउंट निकालते हैं। अगर विड्रॉल 20,000 के आसपास ही रहता है और फंड का रिटर्न जो लगभग 60 लाख के करीब होता है, तो कॉर्पस अचानक खत्म नहीं होता, जबकि ये पैसा करोड़ में चला जाता है, जो कि बोलने पर आपको विश्वास ना होगा, लेकिन ये मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, इसलिए कोई गारंटी नहीं होती है। अब यहां तक आपने पूरा कंसेप्ट को समझ लिया, तो अब नेचुरली आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये एग्जाम्पल आखिर किस इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड है। तो अब सस्पेंस खत्म करते हैं। अब तक हमने जो पूरा एग्जाम्पल लिया वो एक रिटायरमेंट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर बेस्ड था, जिसे लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ही SBI के द्वारा डिजाइन किया गया है। मार्केट में ऐसे कई फंड्स हैं, और उनमें से एक एग्जाम्पल है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड्स। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं, और फ्यूचर में रिटर्न्स अलग हो सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम और अपना डिसीजन खुद से ले। अब आखिरी सवाल ये नहीं है कि 1 लाख से 66 लाख बनेंगे या नहीं बनेंगे। असली सवाल ये है कि क्या आप आज से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करोगे, या 60 की उम्र में भी किसी और पर डिपेंडेंट रहोगे? अगर ये वीडियो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आप रिटायरमेंट के लिए क्या प्लान बनाएं।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।